खबर आई है कि बजट 2024 और 2025 मंजूर कर लिया गया है। अब से 2 हफ्ते पहले जो बजट पेश किया गया था, अब उसको मंजूर कर लिया गया है। और उस बजट को पेश करने के बाद हमने मुख्तलिफ सियासी नौयत के एहतजाज भी देखे, मुख्तलिफ जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी देखे, लेकिन उन सबको मनाने के बाद आज कौमी असम्बली से वफाकी बजट मंजूर हो गया है। कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये पूरा फाइनेंस बिल असम्बली में दोबारा इससे मुतालिक ब्रीफिंग दी थी। इसको वहाँ पर पढ़कर एक बार फिर सुनाया था, फाइनेंस बिल को पेश किया था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी तौसीक़ की थी। और अब अक्सरियत राय से इस बिल को मंजूर कर लिया गया है। आइंदा माली साल के लिए ये जो भारी टैक्सेस से भरपूर बजट है, ये अब मंजूर हो चुका है। 1 जुलाई से ये नाफिज हो जाएगा। 2 हफ्ते कबल ये टैक्सेस से भरपूर बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया था और उसके बाद हमने देखा था कि अपोजिशन जमातों, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ अब दिलचस्प बात ये थी कि इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी पूरी सपोर्ट के साथ ये हुकूमत वजूद में आई थी, उसने भी इस पर शदीद तनकीद की थी। अब ये बजट मंजूर हो चुका है, तो अब देखना ये होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक उनको इस बजट में कंसीडर किया गया है या नहीं किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज असम्बली में ये बताया कि हमें हकीकत पर बात करनी चाहिए कि करंट अकाउंट खसारा कैसा है, करेंसी स्टेबल है या नहीं है, और ये ऐसे ही रहेगी, सरमायाकार वापस आ रहे हैं। पिछले महीने उन्होंने बताया कि जो फूड इन्फ्लेशन था वो 2% पर थी। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़ाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे डिटेल जानते हैं। फ़ाद, बताइएगा, बजट मंजूर हो गया? जी देखिए, कौमी असम्बली ने आज वफाकी बजट की मंजूरी दे दी है। 18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट मंजूर कर लिया है और फाइनेंस बिल की भी शिकवार मंजूरी दी गई। तमाम जो टैक्स इक़दाम थे उनकी फाइनेंस बिल के जरिए मंजूरी दे दी गई है। आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल जो है वो शिकवार जो है वो पेश किया कौमी असम्बली में, जिसकी शिकवार मंजूरी दी गई। अपोजिशन की तमाम तरामीम को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया, जबकि बजट की मंजूरी के एन फाइनेंस बिल की मंजूरी के मौके पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। और वजह यह थी कि असद कैसर जो है वो ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देना चाहते थे। ऐवान में अफगानिस्तान से मुतालिक जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था, लेकिन उनको इजाजत ना मिली, माइक बंद कर दिया गया, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। और अब इस वक्त कौमी असम्बली में रवा माली साल का जो ज़िमनी मुतालबात ज़र हैं उनकी मंजूरी का अमल शुरू हो चुका है। अच्छा फ़ाद, ये जो अपोजिशन जमातें थी उनके तहफ़्फ़ुज़ात को या उनकी तरमीम को तो मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के जो 9 नुकात थे, क्या उनको कंसीडर किया गया और कुछ तरमीम की गई है इस बजट में? जो पिछले 2 हफ्ते पहले पेश किया गया था और जो आज मंजूर हुआ है, इसमें कुछ तरमीम शामिल है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जानिब से आज अब्दुल कादिर पटेल ने तरमीम पेश की थी, जिसके तहत अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें और मराहत हैं उनमें इजाफे का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर जो मुतालिका ऐवान है उसकी फाइनेंस कमेटी को दे दिया गया है, जबकि जो मराहत हैं उनमें इजाफे की मंजूरी भी दी गई। जो सफरी अलाउंस है अरकान पार्लियामेंट का उसमें इजाफा कर दिया गया है, इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की तरामीम थी वो उन्होंने आज विड्रॉ कर ली। जितनी भी तरामीम पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से ये मराहत में इजाफा, तनख्वाहों में इजाफा, अलाउंसेस में इजाफा, ये पीपल्स पार्टी की डिमांड थी? जी बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी की तरमीम थी जिसको मंजूर किया गया है। अब्दुल कादिर पटेल ने ये तरमीम फाइनेंस बिल में पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर किया गया। और इस तरमीम में ये तजवीज़ दी गई थी कि जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर नोटिफिकेशन का इख्तियार मुतालिका ऐवान की जो फाइनेंस कमेटी है उसको दे दिया जाए। और साथ ही जो ट्रैवलिंग अलाउंस है अरकान पार्लियामेंट का वो उन्हें मिलता था 15 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से, और उसमें इजाफा करके 30 रुपए फी किलोमीटर कर दिया गया है। अच्छा, और कुछ फिगर फ़ाद, कोई रैंडम ऐसा सामने आया कि इस तजवीज़ को मानने के नतीजे में कितने करोड़ या कितने अरब का इजाफा होगा, इजाफी अलाउंस कितना बनेगा टोटल? जी देखिए, इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट के बारे में तो मंजूरी के दौरान नहीं बताया गया। बिलाशुबा इसका एक बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। और साथ एक और इजाफी चीज मैं आपको बताता चलूं कि अरकान पार्लियामेंट को हर साल जो है वो सफरी टिकट मिलते थे, फिजाई टिकट, वो लैप्स कर जाते थे माली साल के अख्ताम पर। और आज तरमीम पीपल्स पार्टी की तजवीज पर यह भी की गई कि बच जाने वाले जो फिजाई टिकट हैं वो आइंदा माली साल में काफी इस्तेमाल होंगे, वो लैप्स नहीं करेंगे, उनकी अमाउंट जो है वो अरकान पार्लियामेंट। साथ ही आपसे जरा मजीद भी डिटेल जानेंगे तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।